चलो अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अब पूरा अच्छे से समझा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 72 122 को विभाजित करने पर शेषफल 3 और 7 बचता है। ठीक है, तो कितना जिससे क्या बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसा क्वेश्चन बहुत पीछे करवा चुके हैं और आप लोग को ये देख के ये पता चला होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। कितना क्वेश्चन था शेषफल वाला, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हाँ, बोला बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे उस संख्या से अगर 72 में भाग करते हैं तो शेषफल जो है वो 3 बचता है। यदि उसी संख्या से 122 में भाग करेंगे तो शेषफल जो है वो 7 बचेगा। अच्छा, जो भी संख्या से भाग कर रहे हैं 72 में अगर भाग करते हैं तो शेष 3 बचता है। इसका मतलब अगर 3 घटा देंगे तब तो शेषफल नहीं बचेगा, 69 में भाग देंगे तो शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 122 में भाग करते हैं तो शेष 7 बचता है। इसका मतलब अगर 7 घटा दे तब तो शेषफल नहीं बचेगा ना, बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। तो बोला सबसे बड़ी संख्या, तो ऐसा क्या संख्या है जो इसको भी पूरा पूरी भाग करेगा, इसको भी पूरा पूरी भाग करेगा। तो उसके लिए जो आप लोग को पता है हम बताए भी हैं, इसका HCF निकाल लेते हैं। क्या, इसका HCF। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो हमारा, इसको लिख सकते हैं क्या, 23 गुना 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग को पता नहीं है तो पता होना चाहिए, 23 गुना 5 लिख सकते हैं, 23 के पहाड़ा में आता है। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट क्या कॉमन है, यहाँ पे 23 भी मिला, यहाँ भी 23 मिला, तो 23 जो हमारा है वो दोनों में है, 23 जो है वो दोनों में है। ठीक है, 23 जो है वो 23 दोनों में है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। 23 है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी में ही 23 है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन का बहुत सारा तरीका आप लोग को समझाएं, वहाँ से भी जाके सीख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे कर लेते हैं क्वेश्चन। और ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन के थ्रू टाइम जाएगा, तो थोड़ा सा ये सीख लो, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आ रहा है। ठीक है, बोला है 400 और 430 के बीच अभाज्य संख्या। तो ये याद रखना है कि 1 और 100 के बीच, 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेके 100 तक में जो अभाज्य संख्या कुल है 25 हुआ है। कितना है, 25 हुआ, ये याद रखना है। दूसरा, 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या पूछ ले तो वो 1 से 50 तक में जो अभाज्य संख्या है वो टोटल 15 गो है। अच्छा, 1 से 50 तक 15 गो है और 100 तक में 25 गो है। इसका मतलब 50 से 100 तक का अगर पूछे तो इसमें अभाज्य संख्या कितना है, 10 गो है। लेकिन रही बात थोड़ा लंबा चौड़ा का मान पूछता है तो उसका तरीका है जानने का, मान इसके बीच का हम जानेंगे क्या अभाज्य संख्या है, तो उसका कोई तरीका नहीं है। मतलब हम इस चीज़ का तरीका बोल रहे हैं कि है, जैसे 401 है या नहीं अभाज्य संख्या, तो इसको कैसे जाँच करेंगे, 402 है या नहीं उसको कैसे चेक करेंगे, वो सभी चेक करने का। तो याद रखना है डायरेक्ट अभी तो हम ये करवा देते हैं कि 400 और 430 के बीच यहाँ पे निकालने बोला है। तो 400 और 430 के बीच जो अभाज्य संख्या की संख्या है वो 4 गो है। अभी चारों हम लिखा भी दें क्या, तो एक हमारा 401 है, दूसरा हमारा 409 है और तीसरा हमारा 409 है, 409 का हम बात करें, और फिर 419 है और 421 है। इस प्रकार से सभी अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये चारों अभाज्य संख्या है किसके बीच, 430 और 400 और 430 के बीच में 4 गो। ये सब निकालने का तरीका भी है कि मतलब कौन सा अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है, कब, 12/9/2022 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन नंबर 33, जरा गौर से पढ़िएगा। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 600 है। दो धनात्मक संख्या जिसका गुणनफल कितना है, 600 है। दो धनात्मक संख्या है, मान लेते हैं एक x है एक y, ऑप्शन के थ्रू भी बनाएंगे या फिर छोड़ो, एक संख्या ये एक पहला संख्या a है, दूसरा संख्या b है। दोनों का गुणनफल, दोनों को गुना कर लेते हैं तो बोल रहा है क्वेश्चन में 600 होता है। ठीक है, अच्छी बात है, दोनों को गुना कर लेंगे तो 600 आ जाएगा। बोला है क्वेश्चन में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। दूसरी संख्या की 5 गुनी है, मतलब ये 1 है तो इसकी 5 गुनी है पहली संख्या, कितना है, 5। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। देखो तो दूसरी की 5 गुनी नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। बोला दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योगफल, पहला बात दोनों संख्या का योगफल होगा 5 1 6 का मल्टीपल, ये है नहीं है, ये है नहीं है, 6 का मल्टीपल यही दोनों है, तो आंसर हो सकता है यही दोनों में से कोई एक मेरा क्या होगा, आंसर होगा। चलो निकाल लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए गुणनफल दिया रहे तो उस कंडीशन में होता क्या है ये कि x मान लेते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि समझ में आ जाएगा आप लोग को, बहुत अच्छा कन्फ्यूज हो जाता है x नहीं मानने के बाद। तो बोला दोनों का गुणनफल कितना है, 600 है, गुना करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। इसी बच्चा छोड़ देता है, सोचता है 5 1 6 6 अनुपात बराबर 600, अब बना देता है, तो इसी में गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, फिर गुणनफल बोला है तो 5 का 5 अनुपात बराबर 600 बना देता है, नहीं 5 अनुपात नहीं, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा। तो दोनों को गुना करेंगे तो 600 बोल रहा है क्वेश्चन में, और हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर, और इसका मान कितना
आ जाएगा हम लोग में 600 आ जाएगा। काटेंगे तो ये आ जाएगा 120, मतलब एक्स स्क्वायर का जो मान आ गया 120 आ गया, 120 आ गया। ठीक है, तो एक्स का तो मान 120 का तो वर्गमूल नहीं होता है, रूट में आ जाएगा। रूट में कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या? क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। मेरे भाई ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, मतलब टाइप हो गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 500 है, गुणनफल कितना है? ये 500 है, तो ये 500 गुणनफल दिया हुआ है क्वेश्चन में, 500 है। ओके, 500 है तो 500 करके बना लेंगे, ऐसा कोई नहीं है। आप लोगों को तरीका मेन सिखाना था हमें, तरीका समझ में आ गया ना? 500 रहे 600 रहे कोई मतलब नहीं है, हम लोग बना सकते हैं, बस तरीका सीखना है। तो 120 भी नहीं होगा यहाँ पे। तो अगर 500 है तो काटेंगे तो 100 बार में कटेगा, एक्स स्क्वायर मतलब 10 निकल जाएगा। हमसे बोला संख्याओं का योगफल, योगफल तो 5 1 6 एक्स है, 6 एक्स है ना योगफल, 6 एक्स का तो मान 10 आया है, मतलब जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। कितना? 60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ 500 है, 600 नहीं है। ठीक है, टाइप मिस्टेक था। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्या है? यदि एक निश्चित संख्या के 6 गुने से 39 कम 339 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बोला है एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या क्या है? एक्स। यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही निकाल देते हैं। एक निश्चित संख्या के 6 गुना, तो इसका 6 गुना से 39 कम, जब इसे 39 कम करेंगे तब जो होगा वो 339 होगा। कितना होगा? 339। तो एक्स का मान निकाल देंगे, वही संख्या निकालना है। तो 6x बराबर क्या? ये माइनस उधर जाकर फटाक से जुड़ जाएगा, तो 9 18 कटवा के 1 3 3 6 1 7 3, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर 7 के 36 36 18, मतलब वह संख्या जो है हमारा 63 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर में है? 63, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आप लोग इसी प्रकार से बनाते रहिए। ग्रुप डी में जो है पिछले बार जो भी पूछा है पैटर्न वही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आता है, कट ऑफ को बढ़ता है उसी सबसे। तो आप लोग को वो क्वेश्चन तो बनाना ही है जो आसान हो, उसके कोशिश करना है। जो टफ लेवल का क्वेश्चन आता है उसको भी जल्दी से करना है। जैसे आप लोग को कल के क्लास में जितना भी नंबर सिस्टम का हम आप लोग को पहला और दूसरा वीडियो में करवाएं तो थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। ये सब तो हल्का हल्का है, इस समय कट ऑफ ही बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन है एक संख्या के 2 गुने और 52 के 3 गुने का योगफल कितना है? 342 है। बोला एक संख्या का 2 गुना, एक संख्या का 2 गुना हो गया, और 52 के 3 गुने और का योगफल, योगफल मतलब जोड़ किसका? 52 के 3 गुना। क्वेश्चन समझना कि एक संख्या का 2 गुना, ठीक है, एक संख्या का 2 गुना, 52 का 3 गुना, 52 का 3 गुना का योगफल का जोड़ का मान दिया है 342। तो यहाँ से x का मान तो फटाक से निकाल सकते हैं, लेकिन आगे पढ़ेंगे क्या बोला है। तो यहाँ से 342, लेकिन आगे क्या बोला है कि संख्या के 4 गुने और 52 के 2 गुने का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है? संख्या के 4 गुने, मतलब x का तो 4 गुना, संख्या के 4 गुने और 52 के 2 गुने, और 52 के 2 गुने के योगफल, 2 गुना ऑफ किसका? 52 का, इसका हमें ज्ञात करना है। तो एक बात ध्यान रहे कि यहाँ से x का मान अब नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 2x का ही मान रहने देते हैं। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4x बन जाएगा, 4x हमको चाहिए ही, इसलिए x का मान नहीं निकालेंगे। बुद्धि यहीं से लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ से फटाक से मान निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस इसको, अच्छा इसको डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे? कि यहाँ पे कितना है? 52 का 3 गुना है ना, हमको क्या चाहिए? पूरे में अगर 2 कॉमन ले लें 2, तो हमें क्या बचेगा? यहाँ पे 2x प्लस, ये मन ही मन करने का, अभी हम समझा रहे हैं इसलिए इतना कर रहे हैं। ठीक है, यही तो मान हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब 52 अगर आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो 52 कैसे आएगा? यहाँ पे क्या को 52 है? यहाँ पे है, यहाँ पे बोल सकते हैं हम 52 गुना क्या है? 1 प्लस 52, इन्हें बच्चा को समझ में नहीं आएगा यहाँ पे हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? 3 को 52 है, तो 3 को 52 का मतलब क्या है? 52 गुना जब 3 करेंगे तो 3 दूना 6, 5 3 15, 156 होगा। लेकिन हम दुगुना ही लेते हैं, क्या करते हैं? दुगुना ही लेते हैं। दुगुना कितना? 2 दूना 4, 104, तो 104 दुगुना कितना हो जाएगा? जिसका दुगुना 104 होगा उसको उस पार ले जाएंगे, तो हो जाएगा 342 माइनस 104, दुगुना ही लिए, तो 1 गुना तो इधर बच ही गया, तो 52 तो इधर बच ही गया, ये हमारा निकल गया है। इतना नहीं भी कर सकते हैं, चलो इतना नहीं करते हैं हम और इतना किए तो क्या हुआ? अब जो भी आया है यहाँ पे इसमें 2 से गुना करेंगे तो कैसा बन गया ना? 2 से गुना किए तो इधर भी 2 से गुना करेंगे घटाने के बाद, तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से बच्चा को समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ से हम इसको मान ही निकाल देते हैं 2x का। ये एक मिनट, ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? 52 का 3 गुना कितना? 156 होता है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ से हम 2x का जब मान निकाल लेते हैं,
2x बराबर कैसे होगा 342 माइनस 156। तो यहाँ से 2x का जो मान आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा 6, 12 में से 6 गया तो 6, ये बच गया 3, 1 13 में से 5 गया 8, 5 13 2 में से गया 186। तो 2x का मान कितना 186। तो यहाँ से अब हमें निकाल देते हैं। अच्छा 2x का मान 186, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x। और जब 4x आ जाएगा तो इधर भी 2 से गुना कर देंगे, कितना 6 दूना 12, 2 18 दूना 36, 37, कितना गया 372। मतलब इसका मान आ गया 372। इसमें जोड़ देंगे कितना 52 का दूना 104, 104। तो कितना हो जाएगा ये 4 2 6, 4 2 6 और 7, 4 2 6 7 3 1 4, 476 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए आगे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्या है? और इससे पहले का क्वेश्चन बच्चा पूछेगा कहाँ से कहाँ करवाए हैं। जो बच्चा को नहीं पता है वो जान ले कि हम डेली करवा रहे हैं क्वेश्चन। अभी 15-15, 16-16, 10-10 जितना हो पा रहा है उतना, ठीक है। पूरा मतलब चैप्टर बाई चैप्टर करवाएंगे, टाइप बाय टाइप। और जो भी रेलवे ग्रुप डी में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है वो सभी को करेंगे हम लोग, ठीक है। तो होमवर्क के तौर पे भी करवा रहे हैं डेली। आज हम अभी जो करवा रहे हैं ये है। फिर आप लोग को आज ही मिलेगा जो शाम में, तो उसमें अलग मिलेगा। मतलब इसके बाद का क्वेश्चन जो आज जितना हो सकेगा अभी करवाएंगे। तो बोला क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है? किससे किससे? तो 2 से, 3 से, 5 से। देखो कोई सब बच्चा बनाएगा। तो ये क्या चीज़ के लिए? कट ऑफ को बढ़ाने के लिए है। तो बच्चा इसको अगर इसमें टाइम दिया तो आगे भारी क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, जो कि वही मेन मेरिट लिस्ट में नाम दिलाता है, ठीक है। तो ये नहीं कि फिर 2 से चेक करेगा तो 2 से देखेगा कि हाँ सब में लग रहा है, फिर 5 से नहीं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। तो 5 दूना 10, मतलब 10 से देखते किस में भाग लग रहा है। इसमें इसके लास्ट में नहीं है तो नहीं लगेगा, इसके लास्ट में नहीं है 0 तो नहीं लगेगा। बस 2 को तो छटा गया। अब यही दोनों में 10 से भाग लग रहा है। तो 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से इसमें लगेगा, 4 2 6 2 8 नहीं लगा, गलत। 5 1 6 3 9 लग गया। तो आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से फटाक से चेक करना है और आगे जाना है, ठीक है। अब कर लेते हैं हम लोग ये 37 नंबर क्वेश्चन। 2 संख्याओं का योगफल 9 है। 2 संख्याओं का योगफल क्या है? 9 है। और उसका स्क्वायरों वर्गों का योगफल कितना है? 41 है। मतलब उसके वर्ग को जब जोड़ते हैं तो 41 होता है। संख्या पूछा है तो इसको बनाएंगे तो टाइम जाएगा, ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। तो इसका योगफल कितना है? 9 है, ठीक है। पहला सेटिस्फाई किया। दूसरा क्या है? वर्गों का योगफल। तो इसका वर्ग 7 49, 49 में कुछ जोड़ेंगे तो 2 दूना 4 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो गलत, क्योंकि हमको 41 से चाहिए, ठीक है। 88 64, योगफल तो 9 हो रहा है लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और कुछ जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा, तो गलत, ठीक है। 5 5 5 4 9 पहला हो गया, सेटिस्फाई किया। दूसरा 5 25, 4 4 16, 25 और 16 कितना होता है? 41। मतलब यही आंसर हो जाएगा, आगे चेक ही नहीं करेंगे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। याद आप लोग को ध्यान रखना एक चीज़ कि पहला जो पूछा था 9 तारीख को बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा लेवल का भी था, लेकिन इस शिफ्ट में कितना आसान, इसलिए नॉर्मलाइजेशन जरूरी भी है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 2720 है। तीसरी और पांचवी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। कौन सा? तीसरी और पांचवी संख्या का। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ऐसा क्वेश्चन हम करवाए हैं। पांचों संख्या बोला है 1 2 3 4 5, और पांचों संख्या क्या है? क्रमागत है। अब तरीका बताए, जब क्रमागत दिया रहे, योगफल कितना है? 2720। और बीच वाला संख्या निकालना है तो योगफल में हमें भाग कर देना है। किससे? ज्या को संख्या, क्या को संख्या है? पांचों संख्या है ना, तो 5 से भाग कर देंगे। तो 5 से भाग करेंगे, 5 5 25, तो 2 और 2 22, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 544। ये जो निकल गया वो बीच वाला संख्या निकला। कितना निकल गया? ये जो निकल गया वो बीच वाला संख्या। तो बीच वाला कितना आ गया? 544। क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि तीसरी और क्या है? सम संख्या है, क्रमागत सम संख्या है। तो इसके बाद का सम संख्या कौन सा होगा? इसके बाद होगा 546। इसके बाद कितना होगा? 548। इसके बाद कितना? अच्छा पहले 2 को निकाले कि नहीं निकाले? नहीं निकालेंगे। क्यों? बोला तीसरी और पांचवी संख्या। तो 1 2 तीसरी ये हो गया और पांचवी ये हो गया, यही दोनों को तो जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। 55 1000 हो गया, 44 44 88 88 4 92, तो 1092। इस दोनों को जोड़ दिए तो 1092 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में जो कि मिटा हुआ है।
ये है हमारा 1092। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कोई बच्चा चाहता है पहला नंबर निकालना तो 2 कम करेंगे, पीछे जा रहे हैं, ताकि सम संख्या है तो 542 है, इससे भी पहले कितना होगा 540, लेकिन ज़रूरी नहीं था, हमको सिर्फ यही दोनों निकालना था। तो इस प्रकार से निकाल के, और ये भी समझाए कि अगर बच्चा x माने पहला संख्या, दूसरा x प्लस सम है तो 2 माने, तो काफ़ी टाइम जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बना सकते हैं, बहुत टाइम जाएगा। ये नहीं कि आप बना नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, उस तरीके से बनेगा, उस तरीका तो बेसिक है, बनेगा ही ना। लेकिन हम बोले कि एग्जाम में नहीं बना सकते, टाइम जाएगा। तो आप लोग क्या करना है कि यही कि अगर लगातार संख्या दिया है तो बीच वाला निकालना है, तो क्या करना, पहले क्या करना है, जो भी योगफल दिया है उसमें भाग करना है कुल संख्या, जग संख्या है, ये जो निकला बीच वाला निकला। ठीक है, और 4 और रहेगा तब बीच वाला कैसे निकलेगा, तो वो भी आप लोग को पीछे के क्लास में करवा चुके हैं। ये 38 नंबर है, तब तो पीछे की क्लास में ये भी सिखा दिए हैं कि 4 और रहेगा तब बीच वाला कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे बीच में आएगा, वो पीछे के जाके देख सकते हैं अगर कोई विद्यार्थी नया है तो। 38 यहाँ भी करवाए, यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो इसका तो आंसर, अच्छा ये कट गया था इसमें ना, इसमें इसके लिए यहाँ पे, तो इसका आंसर कितना 1092 ही ना आया था, 1092 आया था। तो 39 नंबर कर लेते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल, कितना आसान क्वेश्चन, कट ऑफ को बढ़ाने का तरीका है। ठीक है, 13/9/2022 में पूछा गया, शिफ्ट छठ। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या 2 है, कोई बच्चा 1 ले लेगा तो बस यहीं पे नंबर उसका कट जाएगा। ऑप्शन वो भी होगा, देख लेना तुम लोग चेक करके। तो पहला 2 है, फिर 5 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 नहीं है, 11 है। यही मेरा अभाज्य संख्या है। बोल रहा है इसका योगफल 5 हो गया ना, हो गया। तो कितना 11/7 हो गया, 11/7 18, 18/2 20, और 5 3 8 20 8 28, तो कितना आ गया 28 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी 28। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल जो हो जाएगा वो 28 हो जाएगा। आगे चलते हैं, किसी भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों की संख्या नहीं होगा यहाँ पे, गुणनखंडों की संख्या होगा। ठीक है, हम अभी सही कर देते हैं, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणन, अच्छा लिख ही देते हैं। ठीक है, आप लोगों के सामने थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना है, टेंशन नहीं है ना कहीं जाने का। गुणन के खंडों, गुणनखंडों, गुणनखंडों की, अच्छा गुणनखंड तो लिखा ही गया ना, अभी हम लिख देते हैं इसको, गुणनखंडों यही लिखना था ना। ठीक है, अरे यार 1 मिनट में भाई, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा टाइम इधर उधर होता है। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या होगा, और इसको हम अभी मिटा ही देते हैं, जिससे कि आप लोग को इसका PDF देंगे तो मेरे भाई दिक्कत नहीं हो, है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए हर एक हालत में। इसको हम कर देते हैं गायब, और इसका बॉर्डरिंग लाइन भी कर देते हैं उजला, और इसमें लगा देते हैं लॉक, और इसको वहाँ ले जाके अब इस चिपका देते हैं इसको, गुणनखंडों की, अच्छा की तो था ही ना, अच्छा कोई बात नहीं है। सॉरी, हो गया कोई बात नहीं है, इतना तो रख ही सकते हो तुम लोग। अब ठीक है ना, सब दिख रहा है। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या बताना, गुणनखंड ही होगा, गुणनफल नहीं होगा, वो गलती हो गया था टाइप में। तो किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या, कोई भी धरती पर का कोई भी अभाज्य संख्या, उसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। वो 2 क्या होता है, एक होता है और एक स्वयं होता है, एक स्वयं होता है और एक जो होता है वो एक, मतलब एक होता है और एक वो खुद होता है, स्वयं होता है। तो 2 ही होता है कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे 2 अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड 1 होगा और 2 होगा। जैसे 5 अभाज्य संख्या, 3 भी है, 5 हम लंबा चौड़ा ले रहे हैं, अब 1 और 5, 19 अभाज्य संख्या जैसे है तो इसका गुणनखंड 1 और 19, बस, मतलब जो संख्या है वो और 1। तो कोई भी अभाज्य संख्या है तो उसका गुणनखंड कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। अभी तक एक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन भविष्य में आ सकता है एक क्वेश्चन ये कि किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग का गुणनखंड कितना होता है, गुणनखंडों की संख्या, किसी भी अभाज्य संख्या याद रखना, बहुत VVI क्वेश्चन करवा रहे हैं, भगवान करे कि आए ये क्वेश्चन। अभाज्य संख्या के वर्ग के गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य संख्या के वर्ग
के वर्ग के गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। तो उसे याद रखना है कि इसका 3 होता है, टोटल 3। कैसे? जैसे अभाज्य संख्या कोई भी ले लेते हैं, जैसे 5 ही ले लिए, तो इसका अभाज्य संख्या इसका क्या होगा स्क्वायर 25 होगा, तो इसका गुणनखंड होगा 1, और जिस अभाज्य संख्या का स्क्वायर है वो अभाज्य संख्या, मतलब 5 का था तो 5, और एक ये नंबर जो स्क्वायर है वो खुद 25, तो 3 ही होगा, 1 2 3। और इसमें अगर संख्या पूछेगा तो 2, संख्या का वर्ग का गुणनखंड पूछेगा तो 3। कैसे? वो हम निकाल दिए। मतलब अगर p एक अभाज्य संख्या है, ये एक अगर अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तब इसका 3 गुणनखंड आएगा। कितना? एक p, एक मतलब एगो 1 होगा, एक p होगा, एक p स्क्वायर होगा। अगर इसका अभाज्य संख्या गुणनखंड पूछे तो एक होगा, एक p होगा, 2 गो होगा इसका, और इसका जो हो गया वो 3 गो हो गया। ये ध्यान रखना है, ये ठीक है, VVI है, ये ध्यान रखना है कि आगे भविष्य में ये क्वेश्चन बन सकता है। आज इतना ही क्वेश्चन रहने दें क्या? सुबह है, शाम में करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन, तो इसको आप रोक देते हैं। और अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर। होमवर्क नहीं दिए? अच्छा, होमवर्क में इतना हल्का ही दे देते हैं, क्या दिक्कत है? जब आ रहा है जो क्वेश्चन वही क्वेश्चन दे देते हैं। नहीं, होमवर्क में ये नहीं देते, दे ही देते हैं। छोड़ो, ये होमवर्क का प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। बहुत क्वेश्चन समझाएं आप विभाज्यता का नियम वाला, तो ये बन जाना चाहिए, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन है, बनना चाहिए। अगर नहीं बना तो अपने हाथ से एक थप्पड़ अपने गाल पे मारना है, ठीक है। और ये सीरियसली बोल रहे हैं, मारना ज़रूरी है, क्योंकि खुद को पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो समझाने के बाद भी 8 के विभाज्यता का बताना है कौन सा होगा, तो लास्ट का क्या करना है वो आप लोगों को पता है क्या इसमें तरीका है। इसका और भी तरीका है, वो सब बता चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ना है, अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। थैंक यू।